नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूं चिन्मय नंदन। तो चलिए देख लेते हैं इस हफ्ते मार्केट कैसे मूवमेंट हो सकता है। तो पहले निफ्टी के वीकली चार्ट पे चलते हैं। अगर हम यहां पर वीकली चार्ट पे देखते हैं तो मार्केट ने यहां पर एक रेडिश कैंडल बनाया हुआ है। चार्ट में अगर थोड़ा पीछे चलते हैं तो यहां पर देखिए 17,000 लेवल पे मार्केट ने एक यहां से अप ट्रेंड का शुरुआत किया हुआ था और मार्केट यहां से एक ही लंप जंप पे चला गया था 20,000 के आसपास। 20,000 के आसपास पे मार्केट ने थोड़ा रेस्ट किया, यहाँ पर फिर से पुल बैक नीचे की ओर से आ गया था, सॉरी पुल डाउन नीचे की ओर से आया था। करीब 19,200-300 के आसपास कहीं से मार्केट ने फिर से एक हाई जंप फिर से लगाया था 20,200 के आसपास से, और यहाँ पर मार्केट ने फिर से नीचे की ओर से आना शुरू हो गया। यहाँ पर इंपॉर्टेंटली अगर हम देखें, यहाँ पर जो प्राइस एक्शन हमें दिखाई दे रहा था, अगर ये 19,200-300 के नीचे अगर नहीं आता वीकली चार्ट के हिसाब से, तो यहाँ पर फिर से एक पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाता था, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाता था कि यहाँ पर फिर से एक हमें अपसाइड की तरफ ट्रेंड देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं तो एक स्लाइटली नीचे की ओर से हमें एक पुल बैक भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसी हफ्ते के अंदर। तो अभी चलते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे देखते हैं क्या हमें क्या दिखाई दे रहा है। अगर हम इसी चार्ट पैटर्न को डेली चार्ट में देखते हैं तो मार्केट ने यहाँ पर करीब 19,800 के लेवल से एक शार्प सेलिंग दिखाई देते हुए करीब 18,800 के आसपास कहीं पर चला गया था, 18,850 के आसपास कहीं पर आ गया था। और कंटिन्यूसली पिछले 3 दिनों से यहाँ पर हमें एक सेलिंग का प्रेशर दिखाई दे रहा था और हम लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे यहाँ पर एक पुल अप भी देखने को मिल सकता है। एग्जैक्टली फ्राइडे के दिन हमें एक पुल अप देखने को मिला हुआ है, लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशन यही था, ये जो पुल बैक हुआ है ये करीब इसी जो कैंडल के अंदर कहीं पर एक होना चाहिए था और यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल फ्राइडे के दिन फॉर्मेशन होना चाहिए था, लेकिन ये हुआ नहीं है। फिर भी ये एक पुल बैक ही है। तो यहाँ से अब आगे क्या हो सकता है, यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हो सकता है। हो सकता है यहाँ पर फिर से मार्केट अप ट्रेंड में चला जाए और करीब 19,200-300 के आसपास भी चला जा सकता है। लेकिन अगर उस हिसाब से मार्केट मूवमेंट होता है एक स्ट्रेट में, जैसे स्ट्रेटली ये डाउनवर्ड चला आया था उसे उस तरह से अगर स्ट्रेटली ये ऊपर की ओर से चला जाता है तो उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं आने वाला है, क्योंकि बायर्स को यहाँ पर ज़्यादा टाइम ही नहीं मिलेगा कहीं पर भी अक्यूमुलेशन होने के लिए, या फिर मार्केट को एक बॉटम लाइन कहीं पर नहीं मिला है वहाँ पर एक बॉटम आउट होने के लिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ से मार्केट जब ऊपर की ओर से मूवमेंट हुआ था तो करीब इस लेवल के आसपास से करीब 3 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए यहाँ पर हॉल्ट हो गया था। तो ठीक उसी तरह से अगर यहाँ से अगर मंडे के दिन सोचिए फिर से मार्केट ओपन हो जाता है 19,200 के आसपास कहीं पर, और ओपन होते ही फिर से ऊपर की ओर से मूवमेंट होना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर फिर से नीचे की ओर से तो कहीं पर भी तो बायर्स एक्यूमुलेट नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर फिर से अगर हो सकता है 19,200-300 जा सकता है, लेकिन वहाँ पर फिर से सेलर्स बैठे हुए हैं अपना पोजीशन को ऐड करने के लिए। जब भी फिर से पोजीशन ऐड करेंगे फिर से यहाँ पर शार्प सेलिंग हमें देखने को ही मिलेगा, मार्केट ऊपर नहीं जा सकता है। और दूसरी बात, अगर कल मार्केट इस लेवल के 18,800 के अंदर कहीं पर ही मार्केट थोड़ा ओपन हो जाता है, भले ही फ्लैट में ओपन होता है या फिर गैप डाउन पे ओपन होता है, लेकिन 18,800 को ये रेस्पेक्ट करता है और यहाँ पर 1-2 दिन के लिए यहाँ पर हॉल्ट हो जाता है। हो सकता है 18,800 के थोड़ा नीचे जा सकता है फिर से, लेकिन क्लोजिंग होते होते मार्केट फिर से 18,800 के ऊपर जैसे भी हो क्लोजिंग होना है। तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी यही बढ़ जाता है, तो मार्केट यहाँ पे बॉटम आउट बना रहा है और धीरे धीरे यहाँ पर बायर्स का अक्यूमुलेशन हो रहा है। हम लोग यहाँ पर बाइंग के लिए ऑप्शन ढूंढ सकते हैं, लेकिन अभी के लिए फिलहाल सिचुएशन पे बाइंग के लिए ज़्यादा पॉसिबिलिटी चांसेस नहीं है। जो कैंडल का जो लो पॉइंट है वो करीब आ जाता है 18,900 के आसपास कहीं पर आ रहा है। तो उसको आप अभी मार्कआउट कर लीजिए। अगर कहीं पर भी मार्केट अगर इसके नीचे आना शुरू हो जाता है तो यहाँ पर फिर से हमें एक सेलिंग देखने को मिल सकता है। हो सकता है 18,800 के आसपास पे मार्केट थोड़ा हॉल्ट हो जाए, लेकिन 18,800 को अगर ये क्लोजिंग देते हुए अगर नीचे की तरफ से क्लोजिंग देता है तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो करीब 18,400 के आसपास कहीं पर होने वाला है। तो चलिए अब देख लेते हैं 15 मिनट्स चार्ट पे हम लोग कैसे हमारा पोजीशन को ऐड कर सकते हैं। फ्राइडे के दिन मार्केट क्लोजिंग होते होते करीब 19,000 के लेवल को वो होल्ड करके रखा हुआ है। तो ऊपर की ओर से ये जो लेवल है 19,200, ये उसके लिए एक अभी फिलहाल के लिए एक रेजिस्टेंस बन रहा है। और नीचे की ओर से जब भी मार्केट फिर से 18,900 इस लेवल को नीचे की ओर से तोड़ता है तो यहाँ पर आप एग्रेसिवली फिर से सेलिंग के लिए प्लान आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक प्राइस एक्शन हमें दिखाई दे रहा है डे चार्ट पे भी। जब भी ये प्राइस एक्शन तोड़ता है तो हम लोग यहाँ पर नीचे की ओर से प्लान आउट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मार्केट फिर से अगर फ्लैट में ओपन होता है या फिर थोड़ा गैप अप में ओपन होता है, हम लोग हमारा क्वांटिटी को कम कर लेंगे और यहाँ पर इंतजार करेंगे कब मार्केट एक यू टर्न देता है, या फिर ऊपर की ओर से अगर मूवमेंट हो रहा है तो मार्केट को फिर से एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा जब ये फिर से एक प्राइस एक्शन हो गया, या फिर कहीं पर भी अगर बड़ा ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हो जाता है जहां पर के उसका लेंथ करीब 200 पॉइंट के आसपास कहीं पर हो जाता है,
तो उस केस में हमें थोड़ा पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकता है यहाँ पर बायर्स का अकोमोडेशन होने का। लेकिन जब तक ये यहाँ पर 19,200 के ऊपर एक क्लोजिंग नहीं दे देता या फिर एक साइडवेज मार्केट जाने के बाद यहाँ पर 19,000 के लेवल को रेस्पेक्ट नहीं करता है, उस केस में अभी स्ट्रॉन्ग बाइंग के लिए हम लोग नहीं जाएंगे। अग्रेसिवली सेलिंग तब भी हो सकता है जब हम लोग 18,900 के नीचे कहीं पर भी आ सकते हैं। हो सकता है पिछले 3 दिनों से मार्केट एक ट्रेंडिंग मार्केट में जा चुका है, फिर से फ्राइडे के दिन एक ट्रेंडिंग मार्केट ऊपर की ओर से भी आ चुका है। तो 4 दिन हम लोग का ट्रेंडिंग मार्केट जा चुका है, तो यहाँ पर हो सकता है अभी एक साइडवेज मार्केट में आ सकता है या फिर से एक वोलेटाइल मार्केट फॉर्मेशन हो सकता है। तो उसके लिए भी हम लोग को रेडी होकर रहना है। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी के अगर वीकली चार्ट पे हम देखते हैं तो मार्केट को एक्जैक्टली 42,000 के आसपास कहीं पर ही उसको एक सपोर्ट मिला हुआ है। मैं अगर निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी को देखता हूं तो बैंक निफ्टी यहाँ पर थोड़ा स्ट्रांगनेस यहाँ पर शो कर रहा है। लेकिन अभी अगर मार्केट फिर से ये 42,000 को नीचे की ओर से तोड़ता है तो आने वाले टाइम पर मार्केट को इस लेवल के आसपास कहीं पर एक सपोर्ट मिल सकता है, जो कि ये 39,000 के आसपास कहीं। और अगर ऐसा होता है तो हम लोग एक बियर जोन के अंदर आ चुके होंगे। तो डेली चार्ट पे अगर हम लोग देखते हैं तो मार्केट में यहाँ पर भी हमें जैसे एक एक्सपेक्टेशन था मार्केट एक पुल बैक देने को कोशिश कर सकता है, तो एग्जैक्टली वैसे ही मार्केट ने एक पुल बैक दिया हुआ है। अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी को हम डे चार्ट पे देखते हैं तो बैंक निफ्टी को यहाँ पर एक इमीडिएटली सपोर्ट मिल सकता है करीब इस लेवल के आसपास कहीं पर, जो कि 42,000 के आसपास पे। उसके बाद करीब यहाँ पर भी एक हमें एक सपोर्ट मिल सकता है, करीब आ रहा है 41,500 से लेकर 600 तक। लेकिन मार्केट अगर इस सारे लेवल को अगर रेस्पेक्ट नहीं दे पाता है तो एग्रेसिवली हमको जो भी सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो करीब 39,000 के आसपास कहीं पर आ रहा है। तो यहाँ पर एक हमें अच्छा खासा सेलिंग का भी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं 15 मिनट चार्ट पे। 15 मिनट चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो 15 चार्ट में हम लोग जैसे एक्जैक्टली एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, मार्केट अगर 42,300 के ऊपर कहीं पर भी अगर ओपन दे देता है तो मार्केट करीब 42,800 तक भी ट्रैवल कर सकता है। तो एक्जैक्टली मार्केट क्लोजिंग होते होते 42,800 के आसपास कहीं पर आके क्लोजिंग दे दिया है। तो यहाँ पर उसको ऊपर की ओर से फिर से एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है 43,400 से लेकर 43,500 तक। और नीचे की ओर से जब भी मार्केट फिर से 42,300 को नीचे की ओर से तोड़ता है तो यहाँ पर फिर से एक हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है। और इस सारे लेवल के अंदर 43,400 से लेके 42,300 ये सारे जो 1000 पॉइंट के आसपास कहीं पर जो रेंज बनाया हुआ है, इस रेंज के अंदर मार्केट आइदर साइडवेज में जा सकता है या फिर एक वोलेटाइल मार्केट फॉर्मेशन हो सकता है। मेरा एक्सपेक्टेशन यही होगा अगर मार्केट ऊपर की ओर से फिर से ट्रैवल करने का प्लान आउट कर रहा है तो यहाँ पर इस लेवल के अंदर कहीं पर 42,300 से लेके 43,400 के आसपास कहीं पर 2 दिन या 3 दिन के लिए यहाँ पर वोलेटाइल मार्केट हो या फिर साइडवेज मार्केट में उसको ये सारे लेवल को होल्ड करना चाहिए। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मैंने अपने पोजीशन में कुछ चेंजेस किया हुआ हूँ। मेरा जो भी प्रीवियसली जो भी पोजीशन था वो सारे पोजीशन को मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ और उसके साथ मैंने बस 19,400 का कॉल ऑप्शन को यहाँ पर शॉर्ट किया हुआ हूँ, क्योंकि मैं जैसे एक्सपेक्टेशन में रखा हुआ था ये एक फ्राइडे के दिन हमें एक पुल बैक देखने को दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है मंडे के दिन फिर से हमें यहाँ से एक साइडवेज मार्केट हो सकता है या फिर एक स्लाइडिंग मार्केट फिर से देखने को मिल सकता है। तो मैं उसके लिए बस इस पोजीशन को ऐड किया हुआ हूँ। मार्केट जब 19,000 के आसपास कहीं पर ट्रेड हो रहा था तो मैंने इस पोजीशन को ऐड किया था। मैंने करीब नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस पे इसको शॉर्ट नहीं किया हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर 19,400 को स्ट्राइक प्राइस को इसलिए चूज किया हूँ। अगर मार्केट यहाँ पर 1-2 दिन भी अगर हॉल्ट हो जाता है या फिर ऊपर की ओर से मूवमेंट होना शुरू हो जाता है तो मेरे पास कुछ टाइम पीरियड बचेंगे जहाँ पर कि मैं फिर से नीचे की ओर से कोई भी पुट ऑप्शन को बेच के या फिर डेल्टा न्यूट्रल के हिसाब से उसको थोड़ा हेजिंग कर सकूं, या फिर अगर एग्रेसिवली गैप अप में ओपनिंग भी हो जाता है तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लॉस ना हो। भले ही मुझे थोड़ा प्रॉफिट कम मिले लेकिन मैं अपने लॉस को थोड़ा अभी मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैं पिछले वीडियो में मैंने बता चुका हूँ कि इस महीने में मेरा ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ है और मेरा नेट टू नेट में -6,000 के आसपास कहीं पर लॉस चल रहा है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।